अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया की हर फिजा में उजाला रसूल का, ये सारी कायनात सदका रसूल का, खुशबू गुलाब है पसीना रसूल का। आप सभी को मुबारक हो महीना रसूल का। और मैं कई दिन से वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि तबीयत मेरा ज़रा ख़राब है, तो उसका लेकर वीडियो नहीं बना रहा था। तो बहुत से ख़वातीन ने सवाल किया है, कमेंट में पूछा है कि 12 रबीउल अव्वल या मिलादुन नबी मनाना कैसा है, जायज़ है, शिरक है, बिदअत है, क्या है? तो खैर इसका जवाब मैं दूंगा। अभी किसी को कुछ भी जानकारी अगर लेना हो, कुछ भी उसको इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में जानकारी ज़रूरत होता है, तो आजकल किसी मौलाना पास नहीं जाते हैं, तो क्या करते हैं, गूगल बाबा यानी सोशल मीडिया गूगल बाबा से निकालते हैं। आपको एक दलील एक मौलाना से नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको एक दलील के लिए कई मौलाना का वीडियो देखना पड़ेगा। उसके बाद जाके आपका दिल तसल्ली होगा नहीं होगा कोई ठिकाना नहीं है। तो खैर आज का वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, तफसील से बयान करेंगे और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा तब आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए 12 रबीउल अव्वल योम विलादत का दिन, सोमवार यानी पीर का दिन। हमारे नबी करीम पीर के दिन रोज़ा रखा करते थे। ठीक है, अभी आते हैं मेन मुद्दा पे कि आखिर 12 रबीउल अव्वल के दिन करना क्या चाहिए। 12 रबीउल अव्वल के दिन नबी की सीरत बयान करना चाहिए, अपने बच्चों को नबी करीम की पैदाइश से लेकर उनके वफ़ात तक का वाक़या बयान करना, उनके सीरत के बारे में, उनके तरीक़त के बारे में, उनके अखलाक के बारे में, उनकी हमदर्दी के बारे में बच्चों को ये बयान करें। उनके जो माँ बाप है, उनके वालिद वालदा जो भी है, अपने बच्चे को नबी करीम के बारे में बयान करें, सीरत के बारे में, तरीक़त के बारे में, अखलाक के बारे में, उनके हमदर्दी के बारे में, जब सो पैदा हुए उनके वफ़ात तक का जो भी उनका वाक़या है, इसे बयान करें। बच्चा लोगों का अक्ल सलीम के लिए बेहतर होता है। बहुत से मौलाना का कहना है कि मैंने 12 रबीउल अव्वल के दिन, तो सोमवार पीर के दिन में नबी करीम रोज़ा रखा करते थे। तो रोज़ा जब होगा तब ईद नहीं होगा, जब ईद होगा तो रोज़ा नहीं होगा, ये बहुत से मौलाना का भी कहना है। चलिए ठीक है, अब आता है कि 12 रबीउल अव्वल के दिन में एक्चुअली में करना क्या चाहिए। क्योंकि आप जो है अगर किसी को समझाने जाएंगे, किसी को बताने जाएंगे, तो सही चीज़ अगर आप बताएंगे भी तो उसके मिजाज के हिसाब होना चाहिए कि उसके मिजाज को वो चीज़ सही लगना चाहिए, तब जाके आपके बात को वो बात पे अमल करेंगे या आपके बात को मानेंगे। ठीक है, उनके मिजाज के अगर किसी और जिनको आप बताने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं, उनके मिजाज के हिसाब से अगर आप बात नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि आप माने कुछ भी आपके साथ हो सकता है, कुछ भी समझ लीजिए। 12 रबीउल अव्वल के दिन मिस्कीनों को, यतीमों को खाना खिला सकते हैं आप, बेहतर है, अच्छी बात है। अब आता है 11 पारा सूरह यूनुस आयत नंबर 58। इसका तर्जुमा क्या है? तर्जुमा है, तुम फरमाओ अल्लाह ही की रहमत उसी की फजल उसी पे चाहिए कि खुशी करे, वो सब धन दौलत से बेहतर है। अच्छा एक बात आप बताइए कि अल्लाह की रहमत पर खुशी करे, और वो जो सबसे बड़ी रहमत है और सबसे बड़ी नेमत है। अब कोई बोलेगा कि नबी करीम रहमत कैसे हुए? कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहान के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए, तशरीफ लाए। ठीक है, और एक बात आता है, आपने बहुत से नात भी सुने होंगे, बहुत पहले का नात है, बहुत पुराना नात है। उसमें वो नात बना था इस तरीक़े से, देखिए उनका जो कलाम था बहुत बेहतरीन कलाम था वो नात का, कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान के, जान है तो जहान है। बहुत से लोगों को ये एतराज़ है मिलादुन नबी मनाने से। अच्छा, मिलादुन नबी कहते किसे? महफिल मिलाद कहते किसे हैं? मिलादुन नबी का एक सादा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसमें नबी करीम के फ़जाइल, आपके वालिदैन के फ़जाइल, आपके ख़ानदान मुबारक के फ़जाइल, नबी करीम की वो फ़जाइल, वो खुसूसी फ़जाइल जिसमें नबी करीम एकता और मुनफरिद है। फ़जाइल को कुरानों और सुन्नत से लेके जब बयान किया जाता है तो उसका टाइटल बनता है मिलादुन नबी। मिलादुन नबी किसे कहते हैं? मिलादुन नबी का मतलब है नबी करीम का जिक्र, नबी करीम का वाक्य, नबी करीम की तारीफ, नबी करीम का कलाम जो पढ़ते हैं या नबी करीम के बारे में बयान करते हैं, नबी करीम की तारीफ को ही मिलादुन नबी कहा जाता है। नबी करीम की तारीफ बयान करना, उनके अखलाक के बारे में, उनके सीरत के बारे में, उनके तरीक़त के बारे में, उनके प्यार और मोहब्बत के बारे में, उनके हमदर्दी के बारे में, और उनका जो भी वाक़या है, उनसे पैदाइश से लेकर वफ़ात तक का जो भी आप बयान करेंगे, उन्हीं को कहा जाता है मिलादुन नबी। तो सहाबा इकराम क्या नबी करीम की तारीफ नहीं करते थे? तो उसे आप क्या कहेंगे? मिलादुन नबी नहीं कहेंगे, नबी करीम की तारीफ को ही मिलादुन नबी कहा जाता है। बहुत से लोगों को दलील का ज़रूरत पड़ता है
तो दलील 11 पारा सूरह यूनुस आयत नंबर 58, अल्लाह पाक फरमाते हैं, तुम फरमाओ अल्लाह ही की रहमत, उसी की फजल, उसी पे चाहिए कि खुशी करे, तो वो सब धन दौलत से बेहतर है। नेमत यानी नबी करीम नेमत है या नहीं है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इसका तो मैं इसके ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है। आप सिर्फ ये बताइएगा कि नबी करीम नेमत है या नहीं है, पूरा कायनात के लिए नेमत बन के आए कि नहीं आए। अब आता है मेन मुद्दा कि जो रोड पे या गली में जो जुलूस निकलता है, लेकिन हाँ याद रखिए, किसी भी शख्स को रोड में या गली में, आम जनता जो आम पब्लिक है, उसको कोई भी तकलीफ ना पहुंचे। ध्यान दीजिएगा कि इसको किसी भी तरह का तकलीफ ना हो। ध्यान दीजिएगा किसी भी तरह का तकलीफ ना हो किसी भी इंसान को, आम जनता को या अदर कास्ट को या अदर कौम को, कोई भी ऐसा, या गैर मुस्लिम, किसी को भी आप रोड में निकलिए, जुलूस निकालिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि किसी को भी आपके जुलूस से परेशानी ना हो, क्योंकि ये हमारे नबी की सुन्नत नहीं किसी को तकलीफ पहुंचाना। सीधा सा बात है, आपका जुलूस से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे नबी की सुन्नत नहीं है, ठीक है। और रहा बात 12 रबीउल अव्वल मनाना या नहीं मनाना, मैंने आपको दलील दिया है, कुरान के पारा 11 है, सूरह यूनुस है, आयत नंबर 58 है। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, उसको तफसील से पढ़िएगा कि क्या है सही, क्या है गलत, क्या है। और रहा बात बहस, तो बहस कभी ज़िंदगी में ख़त्म होने वाला नहीं है, और एक मौलाना से दूसरा मौलाना का बहस सदा ज़िंदगी चलते रहेगा। दुनिया में बड़े से बड़े कांड होते जा रहे हैं, बहुत से बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, जो हमारे शरीयत में नहीं है वो सब भी किया जा रहा है, ठीक है। जो हमारे इस्लाम में नहीं है वो भी किया जा रहा है, और जो हमारे कानून के हिसाब से भी चलते तो भी वो मना है, वो भी किया जा रहा है। लेकिन अगर बात हमारे नबी करीम के या बुजुर्गान दीन का है, या साहबा इकराम का है, या और भी मतलब वली वल्लाह के आए, तो उसमें फतवा जारी हो जाता है, ठीक है। बहुत से लोगों ने फतवा जारी किया है, फतवा जारी हो जाता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नहीं मनाएं, ऐसा भी नहीं कहूँगा कि नहीं मनाएं खुशी। देखिए मैंने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में कि 12 रबीउल अव्वल योम विलादत का दिन है, यानी कि पीर का दिन, सोमवार का दिन नबी करीम रोज़ा रखा करते थे, आप भी रखिए। और रहा बात कि जब रोज़ा होता है तब ईद नहीं होता है, ये भी मैं कहूँगा। लेकिन हाँ एक बात और भी कहूँगा कि देखिए इसमें बात आता है कि बहुत से लोगों ने भी कहा कि क्या मिलादुन नबी अगर नहीं मनाते तो क्या हम आशिक रसूल नहीं है, तो उससे क्या जाहिर होता है कि मिलादुन नबी मनाने थे आशिक रसूल होता है या नहीं होता है, कुछ भी ऐसा बहुत सा मामला इसमें सामने आता है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि मिलादुन नबी के दिन तकसीम किया करिए, सदका किया करिए, गरीबों को, मिस्किनों को तकसीम करिए। लेकिन हाँ अपने आल औलाद को समझाइए या बताइए, और नबी के बारे में, नबी के तरीक़त के बारे में, नबी के मतलब अखलाक के बारे में, नबी करीम के हमदर्दी के बारे में उनका वाक़या बयान करिए बच्चों के सामने, पैदाइश से लेके उनके वफ़ात तक का। ये बहुत बेहतर चीज़ है आपके बच्चों के लिए, अक्ल सलीम के लिए बहुत अच्छा है, उनके जहन में अच्छा चीज़ घुसेगा। तो आज का वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा मोहम्मद नईम फरीदी को।